सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। सो बेसिकली आपने मेरे लास्ट वीडियो में मुझे इतना प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। देखो मैं इमोशनल हो जाती हूँ, इसलिए अब गाइज मैं आपको थोड़ा बहुत लाइफ के बारे में बताऊँगी, ठीक है। तो एक इंसिडेंट बताती हूँ मैं। पहले ना गाइज मुझे मेकअप नहीं आता था और मेकअप करती भी नहीं थी मैं, बिकॉज मुझे मेरा फेस नेचुरली ज़्यादा सुंदर लगता था, ठीक है। और मैं तब छोटी भी थी तो इतना ज़रूरी नहीं था मेकअप करना, अभी भी नहीं है। बट सर्टेन प्लेसेस होते हैं ना जहाँ पे आपको ग्रूम्ड रहना होता है, तो उधर ये कुत्तों का मैं क्या करूँगी। जब मैं वीडियो बनाती हूँ तभी ये लोग भौंकते, वरना इनका कोई रोल नहीं है, वरना ये चुप बैठे रहेंगे। लेकिन मैं वीडियो चालू करूँगी तो बोलेंगे। हाँ, मेरे पास एक मेकअप प्रोडक्ट था भी नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी भी मेकअप नहीं करती है, मैं भी नहीं करती हूँ। तो मेरा ऐसा था कि मैं ऐसे, और हाँ ऐसा नहीं है, सब लड़कियों को मेकअप का कभी ना कभी मन होता है। पर मेरे लाइफ में कुछ ऐसे लोग थे जिसने, एक दो जन थे जिसने मुझे बोला था तो मेकअप में बहुत गंदी दिखती है। अब आप एक 15 साल की लड़की को बोलोगे कि तो मेकअप में बहुत बुरी लगती है, तो उसका तो ये चीज़ स्टिक हो जाएगा ना लाइफ टाइम। भले वो सच ना हो, भले वो लोग निहायती बेशरम हो, पर उन्होंने जब आपको बोल दिया और ये किसी और से सुनने के बाद आपका और लाइक मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो मेरे को लग गया कि मैं मेकअप में अच्छी नहीं लगती, क्योंकि किसी सो एंड सो पर्सन ने मुझे ऐसा बोला है, तो मैं मेकअप नहीं करती थी। रही बात मेरे बर्थडेज पे भी नहीं करती थी। तो मेरी लाइफ में गाइज ऐसी बेस्ट फ्रेंड्स थे जो बोलते हैं ना, मैं मानती थी उनको बेस्ट फ्रेंड, पर मुझे नहीं पता था वो टर्न आउट टू भी सबसे बड़े स्नेक थे। मैं छोटी थी, 17-18, मुझे याद नहीं है गाइज एज का, बट मेरा बर्थडे था, ठीक है। तो ऐसे तो बर्थडे पे मैं कुछ नहीं करती थी, बट वो ड्रेस पे ऐसा फीका लग रहा था फेस थोड़ा सा, क्योंकि मैं सुबह निकलने वाली थी, वो फेस पे अच्छा नहीं लग रहा था। तो पहली बात तो मेरी दोस्त ने मुझे फोर्स किया, तो मेकअप कर, थोड़ा कर, थोड़ा कर, थोड़ा कर, थोड़ा कर, थोड़ा। तो मुझे नहीं आता था, मैं कुछ भी कर दूंगी तो मैं क्या लगूंगी। उससे बोला मैं तेरा मेकअप करती हूँ, और उसके बॉयफ्रेंड ने मुझे बोला मेकअप के बिना अच्छा तो इन दोनों ने पता नहीं क्या प्लान था गाइस। मैं बैठी हूँ चेयर पे, उन्होंने मेरा मेकअप कर रहे, मतलब वो मेरा मेकअप कर रही है। तो कैसा हुआ ना गाइस, मुझे तो मेकअप का सी भी नहीं आता, तो मैं तो उस पर भरोसा कर रही हूँ, जो भी कर रही होगी ये तो खुद का तो अच्छा ही करती थी, ये तो मैंने देखा था। तो मैंने ट्रस्ट किया उसको, क्योंकि मैं तो उसको बेस्ट फ्रेंड ही समझती थी। मैंने बोला चलो, उसने बोला हो गया। मैंने ठीक है मैं आईना देख लेती हूँ। तो व्हाट शी सेड, नहीं आईना नहीं देखेगी तू। बोली क्यों? उसने बोला कि तुझे मुझ पर ट्रस्ट है कि नहीं, तू मेरे आंखों से देख, तो आईना देखेगी ना तो तेरा ब्यूटी हो जाएगा, ये वो। उन्हें आईना नहीं देखेगी, आईना नहीं देखेगी। गाइस मैं इतनी डम थी, मैंने आईना नहीं देखा। मैंने ठीक है मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं करेगी, तो मैंने आईना नहीं देखा। कट टू, मैं बाहर निकली, और एक तो वो दिन इतना ख़राब था गाइस, उस दिन मेरे पीरियड्स आ गए। मुझे निकलने के बाद मुझे इतना पेन हो रहा है, इतने क्रैम्प्स आ रहे हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि भाई चलो इसने मस्त मेरा मेकअप किया है, मैं तो सुंदर ही लग रही हूँ। कट टू, सब मुझे ऐसे देख रहे हैं। हाँ मैं सोचा ऐसे क्यों देख रहे हैं। तो अब कोई तो आके तुमको डायरेक्टली नहीं बोलेगा। उस दिन मैंने मेरे सारे दोस्तों को स्कूल, कॉलेज, मोहल्ले, यहाँ वहाँ सब जगह के एक जगह बुला लिया था। कभी ये चीज़ नहीं करने का गाइस, कभी ये चीज़ नहीं। तो हर कोई तो आके आपको नहीं बोलेगा, लेकिन द वन पर्सन जिसने मुझे एक टाइम पे बोला था तुझ पे मेकअप सूट नहीं होता, उसको तो मौका मिल गया बोलने का कि मैं सही था। तो क्या कहते हैं, वो आके बोला ईशा मेकअप तुम्हारा बहुत गंदा दिख रहा है, बहुत गंदी मतलब मेकअप बहुत गंदा है, ऐसा लग रहा है तेरे फेस को क्या बना दिया, गंदा दिख रहा है। अब मैं क्या करूँ, मुझे मालूम नहीं है इसको कैसे क्या करूँ। मैं रास्ते पे, उस टाइम पे मैं छोटी थी, अब मैं क्या घर जाऊँ चेंज करूँ, मेरा पेट बहुत उठ रहा है। तो मैंने क्या बोला, आई डोंट केयर, मैं केक काट के घर जा रही हूँ, मुझे बहुत पेन हो रहा है। यहाँ तक दुख नहीं था। सबसे पहले बात तो फोटोज़ गंदे आ रहे थे कि मेकअप सच में बहुत गंदा था। मेरा ऐसा मुंह बन रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगी। मैं बोल रही हूँ मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगी। कोई सीरियसली नहीं है, सब अपने में हंस मस्तक रहे हैं। फिर उतने में क्या होता है गाइस, मैं चक्कर खा के ऑलमोस्ट गिरने वाली थी, पकड़ा इसको तो चक्कर आ गया। फिर मुझे घर लेके गए, मैं आँख के आगे मेरे वाइट हो गया गाइस, इतना धूप और फिर पेन के कारण। और मैं तब ऐसी थी कि मैं बिना कुछ खाए वाए निकल जाती थी, तब तो मैं अजीब थी गाइस, मैं भी मुझे पसंद नहीं करती थी। तो कट्टू उसी के घर पे मैं गई, मेरी दोस्त के घर पे जिसने मेरा मेकअप ख़राब किया था। तब तक भी मैं ये ध्यान नहीं दे रही हूँ मेकअप ख़राब था, सो एंड सो मैं ये ध्यान दे रही हूँ कि मुझे चक्कर आ गया यार, मेरा बर्थडे रूइन हो गया, आज ही के दिन मुझे क्यों पीरियड्स आने थे, भगवान मेरे साथ इतना बुरा क्यों करते हैं। मैं घर आई
थोड़ा मैंने पानी वानी पिया, फिर मुझे बेटर फील हुआ। पहला काम मैंने क्या किया, मैंने मुंह देखा। तुमने अगर उत्तरायण देखा होगा तो तुमने ये सीन देखा होगा जहाँ पे तपस्या की दादी इच्छा का मेकअप बहुत गंदा कर देती है ताकि एनुअल डे में सब उसको चिढ़ाए वगैरह, पसंद ना करे। सेम गाइज, सेम। क्योंकि मैं इतनी डम हूँ, क्योंकि मैं मुंह नहीं देखी, क्योंकि मैं बेस्ट फ्रेंड पे भरोसा कर रही थी, क्योंकि मैं एक निहायत ही डम बेवकूफ़ लड़की थी। तब मुझे इतना बुरा फील हुआ कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है दोस्त होके। मैं ये मान रही मे भी उसको लगा होगा सही, पर सही नहीं होगा, मे भी उसको नहीं आता होगा। मैं ये अब तक भी मैं ये मान रही हूँ। गाइस उसने मेरे लाइफ में इतना डैमेज किया, उसके बाद ये भी मैं स्टोरीज कभी ना कभी लाऊंगी, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना डैमेज किया, मैं चांस दे रही हूँ। मैं पहले बहुत डम थी गाइस। कभी भी कोई तुम्हारे अगर बेस्ट फ्रेंड होगा ना, वो ऐसा काम नहीं करेगा। और पता नहीं मुझे जो भी लड़कियां दोस्त मिली है सब ऐसी ही क्यों मिली है, पता नहीं कि मेरे में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है क्या, पता मैं ही प्रॉब्लम हूँ कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। पर मुझे जो लड़कियां दोस्त मिलती है उन्होंने सिर्फ मेरा बुरा ही किया है। मोस्ट ऑफ देम ने तो आपके साथ, इसके लिए आपको आना सब कुछ चाहिए। तब मैंने समझा। अब फिर मैंने उसके बाद देखना शुरू कर दिया मेकअप ट्यूटोरियल बिगिनर के लिए। प्रोडक्ट्स एक भी नहीं थे मेरे पास, तो मैंने फिर जो भी स्टार्ट में मैं ख़रीद सकती थी वो सारे मेकअप मैंने ख़रीदे, जो बोलते हैं ना बिगिनर लेवल पे, ज़्यादा फैंसी नहीं है। अब इतना मैं इन्वेस्ट तो करूँगी नहीं मेकअप पे, क्योंकि मुझे अभी भी मैं नहीं करती इतना इन्वेस्ट जो नेसेसरी है। ये नहीं कि ब्रांड बहुत महंगा ले लो, ये वो के बाय कितने ना मुझे चाहिए, बट PR में। तो उसके बाद गाइस मुझे समझ गया कि मेकअप या कुछ भी चीज़ है लाइफ में आपको आना चाहिए। भले आप आज यूज़ आ रहा है नहीं, मैंने बचपन में पढ़ाई की, आज अगर यूज़ आ भी रहा हो या नहीं, पर मुझे आता है। कल को ऐसे लोग से बच के रहिए। मेरे जैसा डम बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। लड़कियों से दोस्ती करो तो ऐसे करो जो आपको ऐसा नहीं लग रहा मेरे पीछे कुछ और है, सामने कुछ और है। अपने बॉयफ्रेंड को अपनी लड़की दोस्त से तभी मिलाओ जब आपको पता है मेरी लड़की वाली दोस्त सही है। आपने तारा सुतारिया वाला सीन देखा होगा, और इन रियल लाइफ भी बहुत लोग के साथ ऐसा हुआ है। आपकी दोस्त छाया ना बन जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी लड़कियां बहुत अच्छी होती है, करती हूँ या देख के बहुत ऐसा फील करती हूँ यार इन दो लड़कियों जैसी मेरी किसी से होती फ्रेंडशिप, काश मैं इस चीज़ में अनलकी हूँ ऐसा वैसा। एक दो लड़की की फ्रेंडशिप देख के हमेशा मुझे ऐसा लगता है मुझे भी एक ऐसा चाहिए बॉन्ड एक लड़की के साथ, मतलब ना दोस्ती, कि मैं इसको आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकती हूँ। नहीं, क्योंकि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। ऐसा नहीं है भगवान करे किसी के साथ ना हो, पर मेरे फ्रेंड्स ने ऐसा कुछ किया है कि जिसके बाद से मुझे बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ है। तो ये थी मेरी स्टोरी पार्ट 2 के लिए। पार्ट 2 के लिए नेक्स्ट वीडियो पे आना।